मित्रों, मैं आया तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारे होस्ट उदय जी को शायद लिस्ट में मेरा नाम नहीं दिख रहा था, जबकि मैंने हैंड रेज किया हुआ था। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि ये टेक्निकल प्रॉब्लम थी। और एक छोटा सा परिचय दूंगा मैं कि मैं वाराणसी की धरती से हूं, धनंजय वर्मा, पेशे से पत्रकार, सीनियर सब एडिटर। पीवीसी मेटा, पर्लवाइन इंटरनेशनल पिछले 15 अप्रैल 2019 से मैं लगातार कर नहीं रहा हूं, जी रहा हूं। और आज कुछ हमें सवाल जवाब के लिए आमंत्रित किया गया है, जिसका जवाब मैं देने को तैयार हूं, जितने भी सवाल आएंगे। लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि आप सभी लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि जो खुद को अपडेट नहीं करता वो दुनिया की दौड़ से बाहर हो जाता है। ये तमाम उदाहरणों के जरिए हमें समझाया गया है, बताया गया है। तमाम उदाहरण, जिसमें सबसे ज्यादा नोकिया का, कोडेक का, एचएमटी का, एचएमवी का, बहुत सारे उदाहरण हमें दिए जाते हैं। और ये सच बात है, अपडेट करना बहुत जरूरी है। लेकिन आज का जो दौर है वो अपने दिमाग को भी अपडेट करने का दौर है। अगर हम इसे अपडेट नहीं करेंगे तो हमें बहुत समस्या आने वाली है। इस अपडेशन के प्रोसेस को पर्लवाइन इंटरनेशनल बहुत पहले समझ चुका था, बहुत पहले। इवन वो अपडेशन की प्रक्रिया 2021 के अक्टूबर महीने से ही शुरू कर चुका है। वो बहुत पहले समझ चुका था, पर लेकिन हम इसे बहुत देर में समझे हैं। उसकी वजह हमारा कम विजनरी होना, हमारा कम नॉलेज से भरपूर होना, नॉलेज का कम होना, ये इसने हमें बहुत पीछे छोड़ा है। तो मैं आप लोगों से अपनी बात कहना चाहता हूं कि कृपया आप लोग खुद को अपडेट करें। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ये आपके सर्वाइवल से जुड़ा सवाल बनने वाला है अगले 1 दशक में। आपकी सर्वाइवल से जुड़ा सवाल, क्योंकि अगला 10 साल आप इस दुनिया में जो देखने वाले हैं, टेक्नोलॉजी की एक ऐसी रिवॉल्यूशन, तकनीकी की एक ऐसी क्रांति आपके सामने आने वाली है जिसमें सबसे बड़ी चुनौती होगी पैसे को लेकर। बैंक शायद बंद हो जाए, क्योंकि जो आरबीआई का डिजिटल रुपया आ चुका है ये स्वयं ही इन बैंकों को बंद कर देगा, जबकि इसकी बुनियाद क्रिप्टो करेंसी ने बहुत पहले रख दी थी। कुछ सालों के बाद, शायद 4 से 5 सालों के बाद, हो सकता है कि आपको अपने शहर में एटीएम ढूंढने से ना मिले। तो फिर अगर आप खुद को अपडेट नहीं रखेंगे तो आपके लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो अपडेशन की प्रक्रिया में जो भी चीज हैं, बेहतरी के साथ हैं, विजन के साथ हैं, हमें हर कदम उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। पर्लवाइन ने इतना शानदार अपडेशन किया है, इतना शानदार अपडेशन किया है, जिसकी मुझे उम्मीद 2019 में ही थी कि भविष्य में ऐसा होगा। क्यों थी 2019 में? तो क्यों बहुत सारे लोग 2023 में आ गए, उन्हें नहीं है? तो मैं बताना चाहूंगा कि पर्लवाइन इंटरनेशनल मुझे नवंबर 2018 में मिला था और मेरी ज्वाइनिंग अप्रैल 2019 में हुई थी। तो इस 6 महीने आखिर मैंने क्या किया था? इस 6 महीने मैंने पर्लवाइन की पूरी वेबसाइट को, एक एक अक्षर को पढ़ डाला था। एक एक अक्षर को, प्लान के एक एक चीज को मैं पढ़ डाला था। इसके विजन को मैंने प्लान में 2019 में ही देख लिया था, जिसे आज भी बहुत बड़े बड़े लीडर नहीं देख पाए हैं। आज भी जब मैंने क्वार्ट्ज का ऑटो पुल देखा, जब मैंने उसका 5वां लेवल देखा, तभी मैं समझ गया था कि इसे क्रिप्टो करेंसी में आना है, क्योंकि भारत की बैंकिंग सुविधाएं उतना बड़ा पैसा बैंक में विड्रॉल देने की अनुमति नहीं देती है। खासकर उस कंपनी को तो कतई नहीं देती है जिसकी कोई ऑफिस इंडिया में ना हो। ये बात मुझे उसी दिन समझ में आ चुकी थी कि आने वाले समय में पर्लवाइन को
क्रिप्टो करेंसी में जाना ही है, क्योंकि भुगतान देने का एकमात्र जरिया अगर कोई है तो वो है क्रिप्टो करेंसी, जो इतने बड़े बड़े ऑटो पुल को दे सकता है। ये बात जो 2019 में समझ में आ गई, वो बहुत सारे लोगों को बहुत दिन बाद भी समझ में नहीं आई। उन्हें लगता है कि पर्लवाइन ने आज भी क्रिप्टो में जाकर बहुत बड़ी गलती की है। उन्हें लगता है कि ये ऑटो पुल सिस्टम तो हमारे लिए बहुत अच्छा था, लेकिन शायद आपको नहीं पता, ऑटो पुल सिस्टम से कहीं ज्यादा अब आपको मिलने वाला है, आपकी अपेक्षाओं से कहीं ज्यादा अब आपको मिलने वाला है। क्योंकि ऑटो पुल का कोई भी पैसा, जो सबसे पहला ऑटो पुल होता, अगर उसके पूरे 8 लेवल आपके पास आते तो उसमें 8 से 10 साल लगते, और अगर आप रूबी तक पहुंच जाते तो पूरे पैसे आने में आपके पास 20 से 22 साल लगते। कितने आते? एक आईडी पे 1421 करोड़, इससे ज्यादा नहीं आते। लेकिन अभी जो हो रहा है, इसमें 8 से 10 साल का केवल वक्त, अभी आपका 8 से 10 साल आपकी ज्वाइनिंग के दिन से पूरा नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप अपने आप को पीवीसी मेटा की राह पर लेकर चल पड़ते हैं तो अगले 5 से 6 साल में आपको 32 लाख नहीं, उससे कहीं ज्यादा पैसा यह सिस्टम देने वाला है। इसका ट्रेलर इसने 7 महीने में दिखा दिया है। $1 से लॉन्च हुआ पीवीसी मेटा आज $10.5 की बुलंदी को छू रहा है, डबल डिजिट। और अब इस कम्युनिटी ने, इस सिस्टम ने ट्रिपल डिजिट का भी शपथ ले लिया है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जिनको, खासकर उन लोगों को जिनको ऑटो पुल से बहुत नाराजगी है कि ये बंद हो गया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्रिप्टो करेंसी में तो जाना था क्योंकि पेमेंट देना संभव नहीं था, लेकिन ऑटो पुल में जरा कल्पना करिए कि ऑटो पुल में, एमेथिस्ट का ऑटो पुल आपके पास 196 करोड़ रुपए आ जाए, रूबी का ऑटो पुल 786 करोड़ रुपए अगर आ जाए, और ये पेमेंट पर्लवाइन ने आपको क्रिप्टो करेंसी में दे दिया, उसके बाद इस 786 करोड़ की वैल्यू अगर 10 करोड़ पे सिमट आई तो कैसा महसूस होगा आपको? क्या आपको नहीं लगेगा कि आपके साथ कुछ धोखा हो गया? क्या आपको इसका अंदाजा है? क्योंकि क्रिप्टो की दुनिया में बुलंदी पे जाना और नीचे धराशायी होना, ये बहुत बार हमने बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी को देखा है। बिटकॉइन 6 रुपए से अगर 56 लाख जाता है तो वहां से डाउन होकर 15 लाख पर भी आता है। अगर आपके 196 करोड़ क्रिप्टो में मिल गए और वो धराशायी होकर 10 करोड़ पे आ जाए तो आप क्या करेंगे? आपको नहीं लगेगा कि आपके साथ कुछ धोखा हो गया? लेकिन ये परिस्थिति आपके जीवन में कभी ना आ पाए, इसीलिए ये उस स्ट्रेटजी के साथ काम कर रहा है जिसमें आपके कॉइन की, आपके इनकम की पूरी पूरी वैल्यू हर दिन के साथ बढ़ती हुई ही दिखे, उस स्ट्रेटजी के साथ। और ये चीज बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे हैं। सिस्टम ने पूरी की पूरी कम्युनिटी को इधर लाने के लिए, ऑटो पुल सिस्टम से पीवीसी मेटा टोकन की ओर लाने के लिए एक रणनीति बनाई। उस रणनीति के तहत वो काम कर रही है। उस रणनीति के तहत उसने हर किसी को 200% ऑटो पुल देने की अनाउंसमेंट किया, कैप लिमिट लगाया। जब कैप लिमिट लगा तब किसी ने विरोध नहीं किया। जब कैप लिमिट का कहा गया, नोटिफिकेशन में कही गई बात इंप्लीमेंट कर दी गई, इसके बाद विरोध शुरू होता है, गजब का विरोध शुरू होता है। आपको पता था कि 200% मिलने वाला है, फिर भी विरोध शुरू होता है लोगों का कि हम तो 32 लाख के लिए आए थे, हमने तो लोगों के पैसे लगवाए थे, अब हम उन्हें क्या जवाब दें। एक विरोध करने के लिए मंच पूरा बना दिया गया। दो मंच चल रहे हैं। एक मंच तो कुछ किसी की पोल खोलने के लिए बनाया गया। किसकी पोल खोल रहे हैं? उनकी, जिन्होंने आपको बना दिया। अपने कर्म से, अपनी पैसा कमाने के हुनर से, कला कौशल से आपने पर्लवाइन को ज्वाइन करने से पहले अपनी लाइफ नहीं बदल पाए, और जब पर्लवाइन से जुड़कर आपकी लाइफ बदल गई तो अब आप पर्लवाइन का पोल खोल रहे हैं। आपको शिकायतें इतनी है कि पूछिए मत, पूरी फहरिस्त है। हमने पैसे लगवाए थे,
हम क्या जवाब दें उन्हें? 2019 वालों से एक बार पूछ लेते। आप जब 2020 में आए तो 2019 वालों से पूछ लेते। अगर 2019 वालों का सवाल था तो 2018 वालों से पूछ लेते। ये क्राउड फंडिंग का सिस्टम है। क्राउड फंडिंग, जिसे इन्हीं लीडरों ने डीपी प्रोग्राम बना दिया, जिसे इन्हीं लीडरों ने डिजिटल बैंक बना दिया। किसी ने पैसे इन्वेस्टमेंट का सिस्टम बना दिया, वाह जी वाह, इन्वेस्टमेंट का सिस्टम बना दिया। और लोगों से आपने पैसे लगवाए, तो जब लगवाएंगे तब तो आपको जवाब देना पड़ेगा। 2019 में मैं जब ज्वाइन हुआ तो डीपी जैसी कोई चीज थी नहीं, डॉलर था। ऑटोपुल वही चल रहा था जो 2015 में लॉन्च हुआ था, कुछ एड ऑन हुए थे। ऐप का कहीं अता पता नहीं था, जिसके आधार पे लोगों ने इसे डिजिटल बैंक बना दिया। जब ऐप नहीं था, जब डीपी नहीं था, तो तब क्या था ये सिस्टम? और जो तब था वही आज भी है। तो अगर क्राउड फंडिंग तब था तो इसे किसने बना दिया? किसने डिजिटल बैंक बना दिया? किसने पैसा लगवाने का सिस्टम बना दिया? किसने इसे डीपी प्रोग्राम बना दिया? पर्लवाइन ने हमेशा अंतरराष्ट्रीय कानूनों की, हमेशा उसको ध्यान में रखकर अपने विकास को बढ़ाया है, अपनी विकास यात्रा तय की है। क्राउड फंडिंग, आप आरबीआई की वेबसाइट पे चले जाएं, आप सेबी की वेबसाइट पे चले जाएं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के पूरे पेज को पढ़ डालें, लीगल है। लेकिन डीपी प्रोग्राम, किस देश के कानून में लिखा है कि यह लीगल है? डिजिटल बैंक, कहां लिखा है कि लीगल है? जब आप अपने लाइफ लाइन, डाउन लाइन को या किसी नए व्यक्ति को ऐसा कह के इस सिस्टम में लाएंगे तो वो सवाल पूछेगा ही पूछेगा और आपको जवाब देना ही पड़ेगा। जिस सिस्टम से आपको करोड़पति बनना है, जिस सिस्टम से आपको अमीर बनना है, उस सिस्टम का आपने अध्ययन करना भी जरूरी नहीं समझा। क्यों नहीं समझा? अगर आप पूरे सिस्टम की वेबसाइट को, आज भी हो सकता है कि कहीं इंटरनेट पे पड़ा हो उसके पेजेस, आप जाइए, पढ़िए एक एक पेज को। सिस्टम कैसे काम करता था? 2250 का आप बटन दबाते थे पर्ल में अपग्रेड करने के लिए, ध्यान रहे आप बटन दबाते थे, वो पूछता था कि आप सहमत है या नहीं। जब आप ओके बटन दबाते थे तब आपकी आईडी अपग्रेड होती थी। और जब आप बटन दबाते थे तो 16 लोगों में ये पैसा तुरंत इमीडिएट जाता था। 8 आपके अपलाइन, जिसमें आपका आपका रेफरल पर्सन स्पॉन्सर भी है, और 8 ऑटोपुल में अपलाइन, उनको पैसे जाते थे। जब आप बटन दबा रहे थे तो क्या डेनियल जॉनसन सर आपके बगल में बैठे थे पेमेंट देने के लिए? ये तो आपने दिया 16 लोगों को, उन्होंने तो आपको एक सिस्टम दिया और इस सिस्टम को हमने चलाया। क्राउड फंडिंग, पब्लिक का पैसा पब्लिक में गया। आज भी मेरा 56 मिनट का ऑडियो कुछ यूट्यूबर के चैनल पे पड़ा हुआ है, प्लान प्रेजेंटेशन का, जहां मैं हमेशा से इस सिस्टम को क्राउड फंडिंग बताया हूं, जहां मैंने कहा है कि अगर इसकी कम्युनिटी बढ़ती रही तो आपको ऑटो पुल के चार्ट के अकॉर्डिंग पैसे आएंगे। बढ़ती रही तो आएंगे, नहीं बढ़ी तो नहीं आएंगे। यानी क्राउड फंडिंग का एक सिद्धांत है कि देने वाला पाने वाले से, पाने वाला देने वाले से कोई प्रॉमिस नहीं करते। कोई प्रॉमिस, आपके 2250 के बदले कभी आपको कुछ भी नहीं मिलना है, लेकिन आपके बाद अगर कम्युनिटी यहां आती रही तो आपको पर्ल ऑटो पुल के हिसाब से पैसे मिलेंगे, नहीं आई तो नहीं भी मिलेंगे। ये 2019 में वेबसाइट पे पूरी तरह स्पष्ट शब्दों में लिखा गया था। कुछ बातें और लिखी थी, हो सकता है आज की वेबसाइट भी आप पढ़ें तो वहां मिल जाएंगी, जिसको इन्हीं विरोध करने वालों ने अपने प्रेजेंटेशन का हिस्सा बनाया था। प्रेजेंटेशन में भी उन्होंने कहा था, क्या कहा था, कि वेबसाइट पे स्पष्ट रूप से लिखा है कि एक व्यक्ति के लिए सिर्फ एक आईडी उचित रहेगा। पर्लवाइन ने यह पहले से बता रखा है। फिर मल्टीपल आईडी अगर आपने कमाने के लिए लगाए हैं तो मल्टीपल सीड फंडिंग भी आपको करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारा सिस्टम एक आईडी मतलब एक व्यक्ति मानता है। उस वेबसाइट पे लिखा था कि ये सिस्टम कभी भी अपने पूरे प्लान को बदल सकता है,
पूरे प्लान को बंद कर सकता है या उसमें कुछ नया ऐड कर सकता है। पूरी तरह से स्पष्ट रूप से 2019 में लिखा हुआ था। किसी ने पढ़ने की जरूरत नहीं समझी। उसमें जब लिखा गया तो ये भी लिखा गया था कि ऐसा करने का अधिकार पर्लवाइन के पास है और पूरी तरह वो इसका प्रयोग कभी भी कर सकता है परिस्थितियों के अनुकूल। उसने किया, उसने हर बात वो किया, हर काम वो किया जो उसे सालों पहले बता दिया था। हमें जिस सिस्टम से करोड़पति बनना है उस सिस्टम को हम कभी पढ़ना उचित नहीं समझते। आप ट्रेडिशनल मार्केट में कुछ तो काम करते होंगे, या तो नौकरी करते होंगे या तो व्यवसाय करते होंगे। अगर आप नौकरी करते हैं किसी भी चीज की, तो जिस भी चीज की नौकरी करते हैं उसमें आपने पूरा प्रशिक्षण लिया था, तब जाके 30 दिन काम करते 8 घंटे तो सैलरी आती है। अगर आपने शॉप खोला, रिटेल शॉप खोला, ज्वेलरी शॉप खोला या किसी भी चीज का खोला, तो उसका आपने पूरा प्रशिक्षण लिया तब। एक बनिया भी दुकान खोलता है तो उसको भी पता है कि हमारा सुबह का जो कस्टमर आता है वो किचन के आइटम ज्यादा लेता है। 10 बजे के बाद जो कस्टमर आते हैं उनकी डिमांड कुछ अलग होती है, जो बुजुर्ग होते हैं उनकी डिमांड कुछ अलग होती है। किसकी डिमांड क्या है उसे वो नोट करता है। किसको किस वक्त किस तरह के प्रोडक्ट चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट हमारे यहाँ एक्सपायर हो रहा है, कौन सा नया प्रोडक्ट आना चाहिए, पूरा का पूरा प्रशिक्षण उसके पास होता है। तब जाके वो पैसे कमाता है। और हमें जिस सिस्टम से करोड़पति बनना है हमने भी उसको पढ़ना नहीं सीखा। जो हमारे अपलाइन ने बताया तो हमको आईडी दी, पासवर्ड दिया, वेबसाइट एड्रेस दिया। चलिए अपलाइन ने जो बताया तो ठीक किया, क्या हमारा फर्ज नहीं था कि हम भी पढ़ लेते कि ये 32 लाख कैसे आएंगे, ये 1,31,55,000 कैसे आएंगे। हमने भी इसको जरूरी नहीं समझा। तो बहरहाल इतिहास में घुसकर इतिहास को सुधारा नहीं जा सकता। तो जो वर्तमान है आइए अब उस पर बातें करते हैं। पर्लवाइन ने खुद को अपडेट किया है, क्रिप्टो की ओर ले गया है। हम क्या कर रहे हैं? हम खुद को अपडेट आज भी नहीं कर रहे हैं। खुद को अपडेट करिए, क्योंकि शुरुआत में ही मैंने कह दिया ये आपकी सर्वाइवल से जुड़ा मसला है। अपडेट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आने वाले समय में आपको 2040 में 10 लाख रुपए महीने की इनकम चाहिए अच्छी जिंदगी जीने के लिए। 2060 में अगर आपने कदम रख दिया तो 1 करोड़ रुपए महीने की इनकम चाहिए असली अच्छी जिंदगी जीने के लिए। और आज आप ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे आपको 2040 या 2060 में ये पैसे आए? जरा सोचिए। आप क्रिप्टो की दुनिया में हैं, ये सिस्टम आपको क्रिप्टो की ओर ले जा रहा है। और अगर करोड़पति बनना है तो हमें दुनिया का कोई एक ऐसा धंधा बता दीजिए जहां सिर्फ 14,000 रुपए हम लगा दें, या 2250 वो भी जोड़ लें। 5,000 सीड फंडिंग, 9,000 टोकन फार्मिंग और 2250 वो 16,250 रुपए लगाने के बाद अगर कोई करोड़पति बनने का धंधा खुलता हो तो बताइएगा। ट्रेडिशनल मार्केट में या किसी दूसरे एमएलएम में खुलता हो तो बताइएगा। एक पान की दुकान खुलेगी सड़क किनारे, वो भी बिना गुमटी के। और ये सिस्टम आपको करोड़पति बनाना चाहता है। इस सिस्टम को ऑटो पुल में जाने से पहले ही इतनी कमाई हो चुकी थी कि उसकी 5 पीढ़ियां सुरक्षित है। 5 पीढ़ियां। मैंने एमजीआरडी मंच पर सिस्टम को डॉक्टर डेनियल जॉनसन के 9 इनकम गिनाए थे और सिर्फ एक इनकम का कैलकुलेशन बताया तो लोगों के मोबाइल का कैलकुलेटर जवाब देना बंद कर दिया था। इतनी बड़ी इनकम हो चुकी है। फिर सिस्टम को क्रिप्टो में जाने की क्या जरूरत है? क्योंकि सिस्टम आपकी वजह से अमीर बना है। अब यह सिस्टम आपको करोड़पति बनाना चाहता है, अमीर बनाना चाहता है, इसलिए वो क्रिप्टो में गया। इसका विरोध एक बेवकूफी से भरा कदम है। भूल कर भी ना करिए, सिस्टम का हिस्सा बनिए, वरना उन्हीं लोगों की तरह पछताना पड़ेगा जिन्होंने 2009 में बिटकॉइन खरीदा और पिज्जा खा गए, आज तक डिप्रेशन में है। जिन्हें 2017 में फिर मौका मिला था, 100 रुपए का भी जिसने शिबा इनू खरीदा, 4 साल बाद वो 1 करोड़ का था, तब भी हमने मौके गवाए। और आज पीवीसी मेटा आपके सामने है। एक बार फिर इतिहास खुद को दोहरा रहा है। एक बार फिर आपके सामने ये अवसर मौजूद है। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? 5,000 कहां से लाएंगे?
कैसे होगा? सिस्टम हमारे साथ गलत कर रहा है। कुछ सवाल ऐसे हमारे सामने आ रहे हैं। बहरहाल मैं सुन रहा था उन्हें, जो जो एक अलग मंच बनाकर ये पूछ रहे थे कि कौन है ये जो नोटिफिकेशन देता है, उसे सामने आना पड़ेगा। आंदोलन की भूमिका रखी जा रही थी। तब क्यों नहीं रखी आंदोलन की भूमिका? जब सिस्टम ने रॉयल्टी कहा और फॉर्चून वॉलेट दे दिया। कहा तो रॉयल्टी के बारे में था, दिया फॉर्चून वॉलेट। क्योंकि रूबी वालों के वॉलेट में हर महीने $50 आ रहे थे, टोपाज वालों के वॉलेट में हर महीने $25 आ रहे थे, एमेथिस्ट वालों को 12, क्वार्ज वालों को 5। आपके वॉलेट में पैसे आ रहे हैं तो गलत का विरोध नहीं करेंगे? तब क्यों नहीं विरोध किया? जब एक्सेलसियर की लॉन्चिंग हुई, सुबह 8:30 बजे हिट होना था, वेबसाइट हिट नहीं हो पा रही थी, उसने एक नोटिफिकेशन दिया कि अब इतने बजे होगा। टेक्सास की टाइमिंग के हिसाब से, जो इंडिया में करीब 2:30-3 बजे का टाइम हो रहा था, और अचानक से 11 बजे हिट होना शुरू हुआ। गलत नहीं हुआ, लेकिन आपके 3-4 लेवल ऑटो पुल आ चुके थे, तो आपने विरोध नहीं किया। तब क्यों नहीं आंदोलन खड़ा किया जब 12 दिसंबर 2021 को पहली बार इस सिस्टम ने मैनुअल ऑटो पुल दिया? मैं 15 अप्रैल 2019 को जुड़ा हूं, मुझे भी उसी दिन पर्ल का तीसरा लेवल ऑटो पुल आया, और 31 दिसंबर 2019 को जो जुड़ा 8 महीने बाद, उसको भी उसी दिन पर्ल का तीसरा लेवल ऑटो पुल आया। क्या ये गलत नहीं हुआ था? तब क्यों नहीं आंदोलन किया? क्योंकि आपके वॉलेट में पैसे आ रहे थे। यानी आपका आंदोलन भी सही गलत के हिसाब से नहीं होता है, अपने फायदे या नफा नुकसान के हिसाब से होता है। तो आईना सामने रखिए, धूल अपनी चेहरे की झाड़िए, आईने को मत साफ करिए। सारा सीन 2019 से स्पष्ट है, क्लियर है। विरोध किस बात का है? पैसा लगवाने का सिस्टम आपने बनाया है तो जवाब आप ही को देना पड़ेगा। परलवाइन हमेशा अपनी बात कहता आया है, किसी की बात सुनता नहीं है। वो एक मस्त हाथी की चाल चलता है, जिसके पीछे कुत्ते भी भौंकते हैं, और जिसके आगे हाथ जोड़ के कुछ लोग खड़े होते हैं कि गणेश जी आ गए। उसे न तो कुत्ते के भौंकने की परवाह है, न हाथ जोड़े लोगों की परवाह है, वो अपनी ही करता है, और उसकी अपनी में सिर्फ और सिर्फ आपकी बेहतरी है। जरा सोचिए, जरा याद करिए कि उसने कभी भी आपके 1 रुपए का नुकसान किया हो? सर, आपके फॉर्च्यून वॉलेट में 8.75 डीपी फंसे पड़े थे, उसको भी विड्रॉल की परमिशन दे दी। जिस सिस्टम ने आपके $1 का भी नुकसान नहीं किया हो, उस पे आप उंगली उठा रहे हैं। किससे? जिस थाली में खा रहे हैं उसी को छेद कर रहे हैं। कृपया मान जाइए, आंदोलनों को बंद करिए, क्योंकि आपने आंदोलन किया है, इसके बावजूद ये सिस्टम आपको करोड़पति बनाने वाला है। हालांकि इन सिस्टम में जो आंदोलन 2-3 दिन चले, बहुत अच्छे से चले, इसमें कुछ प्रस्ताव रखे गए, इसे वायरल किया गया, सिस्टम तक पहुंचाने की बात कही गई। कुछ अच्छे प्रस्ताव आए थे, बहुत अच्छे भी लगे, मुझे भी पसंद आए। जैसे एक प्रस्ताव था कि सिस्टम हमें कहां पहुंचाना चाहता है और वहां हमारा भविष्य क्या होगा, यह पूरी तरह से स्पष्टीकरण किया जाए। हम इस समय अंधेरे मार्ग पर चल रहे हैं। ये सवाल बताता है कि आपके अंदर विजन की बहुत बड़ी कमी है। आपने वेबसाइट का पूरा अध्ययन नहीं किया है। मुझे तो ये बात 2019 में पता थी। मेरे ऑडियो को सुन लीजिए, किसी यूट्यूब पे किसी बंदे ने डाल रखा होगा। फिर आप अंधेरे में कहां हैं? सिस्टम आपको करोड़पति बनाना चाहता है, ये पहले से स्पष्ट है, और बनाएगा। उसके उसका ग्रोथ बताता है कि वो बुलंदी को छूने वाला है। बिटकॉइन को इतिहास का हिस्सा बना देगा। इंडिया में एक एक शख्स बिटकॉइन जानता है कि नहीं जानता, ये मुझे नहीं पता, लेकिन हर एक शख्स पीवीसी मेटा जानेगा, ये मुझे पता है। ये मेरा विजन है, ठीक वैसे ही जैसे 2019 में पूरे परलवाइन का मैंने विजन कर लिया था। तो अंधेरे में आप इसलिए हैं क्योंकि आपने खुद इस सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश नहीं की और अपना विजन स्पष्ट करने की कोशिश नहीं की। दूसरा, पीवीसी मेटा चैट जल्द मिलना चाहिए, जिससे हमारा समाधान समय पर हो और कम्युनिटी की बात सिस्टम तक पहुंचाई जा सके। मैं आपके इस बात से सहमत हूं, क्योंकि सिस्टम की ओर से कुछ न कुछ ऐसे व्यवस्था की जानी चाहिए जिसमें हमारे टेक्निकल
जो प्रॉब्लम आते हैं उसका सलूशन हमें मिलना चाहिए। मैं यहाँ पर आपसे सहमत हूँ, बहुत अच्छी डिमांड है और बहुत जल्द आपको मिल भी जाएगा। सिस्टम इस पे काम कर रहा है, ऐसा ऊपर वालों से पता चलता है। डीपी से सीड वैल्यू की प्रतिदिन मिलने वाली 0.125% स्पीड को सिस्टम बढ़ाए ताकि कम्युनिटी को थोड़ा सा अच्छा लाभ मिल सके। भाई ये तो मुझे नहीं पसंद आया। मेरे विजन के हिसाब से पर्लवाइन ने बहुत ही अच्छा काम किया। जरा एक बात सोचिए, अगर आपके किसी बैंक में 1 करोड़ रुपए पड़े हों और ब्याज से आपको हर महीने लाख रुपए आते हो, उससे आपकी अच्छी जिंदगी चल रही हो, अब आप डिमांड करें कि हमारे मूलधन 1 करोड़ में से भी कुछ न कुछ जारी होना चाहिए, तो आने वाले समय में आपको 1 लाख नहीं, काफी कम पैसे आएंगे। क्रिप्टो की दुनिया का उसूल है कि जितना कम मार्केट में क्रिप्टो आएगा, जितना ज्यादा से ज्यादा स्टेकिंग और होल्डिंग में रहेगा, उतना ज्यादा उस क्रिप्टो करेंसी को बुलंदी हासिल होगी। और ये सारे पैसे जो 0.125% के हिसाब से रिलीज किए जा रहे हैं, 800 दिन में आपके पास होंगे पीवीसी मेटा बनकर। 800 दिन मतलब 2 साल चंद महीने। दुनिया में कौन सा सिस्टम है जो आपको 2 साल चंद महीनों में बहुत बड़ा बनाने की पावर या क्षमता रखता हो? लेकिन आपको जल्द चाहिए। गलत बात। आपको क्रिप्टो की जानकारी करनी चाहिए, फार्मिंग कैसे होती है जानना चाहिए, कैसे क्रिप्टो की वैल्यू बढ़ती है जानना चाहिए। ये पीवीसी मेटा रिकॉर्ड बनाने के लिए आया। ये अप एंड डाउन के खेल में नहीं फंसेगा उतना ज्यादा जितना दूसरे फंसते हैं। इसलिए ये पहले दिन से एक स्ट्रेटजी पे काम कर रहा है और उस स्ट्रेटजी को समझने के लिए क्रिप्टो का ज्ञान, क्रिप्टो का नॉलेज बढ़ाया जाना बहुत जरूरी है। शायद जिस चीज को आज आप बढ़ाने की बात कह रहे हैं, जिस दिन आपको नॉलेज होगा उस दिन आपको अपनी इस बात पे सिर्फ और सिर्फ हंसी आएगी, क्योंकि आपकी आर्थिक समृद्धि में यही 0.125% का रिलीज होना यही काम करेगा। ये हो सकता है कि जैसे जैसे पीवीसी मेटा को मजबूती मिलती जाए, हो सकता है कि ये सिस्टम इसको 0.25% रिलीज कर दे, ये भविष्य की बात होगी। लेकिन बुनियाद को मजबूत करने के लिए जो अभी जरूरी है, सिस्टम वही कर रहा है। एक और सवाल था, पर्ल और कोरल के लिए सिस्टम आसान रास्ता जल्द प्रदान करे ताकि हर व्यक्ति समय से अपनी डीपी सीड वैल्यू में भुनाकर पीवीसी मेटा प्राप्त कर ले। आसान रास्ता, आसान रास्ता। सिर्फ इसलिए यह सवाल आया कि एक आईडी से दूसरी आईडी पे 200 डीपी का ट्रांसफर नहीं हो पा रहा था। एक कोई आईडी 200 डीपी से ज्यादा रिसीव नहीं कर पा रही है। ये सवाल सिर्फ इसलिए। क्यों भाई, क्यों? आप ही वो शख्स हैं जिन्होंने 75 रुपए डीपी को, 75 रुपए की डीपी को 32 रुपए, 30 रुपए, 25 रुपए और 20 रुपए तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो फिर पीवीसी मेटा का ये हस्त्र नहीं दे सकता सिस्टम, कभी वहां पहुंचने नहीं देगा। इसके लिए जितनी भी उसको सख्ती और स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी वो बनाएगा, क्योंकि सिस्टम को पता है कि हमें अब क्वालिटी, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी चाहिए। क्योंकि ये वही कम्युनिटी है जो अपने ही जिस डीपी से उसे इतना प्यार था, जो 75 में बिकता था, उसे 20 पे पहुंचा दिया। क्या हस्त्र कर दिया। और ये इतिहास से लिया गया सबक है। अगर आपसे पहली बार गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरी बार गलती हो तो यह अपराध की श्रेणी में आता है। सीखना पड़ेगा। पर्लवाइन ये गलती नहीं करेगा। आप इसके विरोध में चाहे जितने स्वर बुलंद कर लीजिए, उसे क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं है, क्वालिटी की। लेकिन क्वांटिटी आएगी तो वो उसकी भी लाइफ बदल कर रख देगा, गारंटी है। इसलिए जो किया जा रहा है बहुत अच्छा किया जा रहा है, क्योंकि हमें अपने विजन को थोड़ा सा विकसित करना पड़ेगा, थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। डीपी ट्रांसफर पर जो नियम सिस्टम ने लगाए हैं कृपया हटाया जाए, ये वही बात है। दोनों सवाल एक ही जैसे हैं। और टोकन फार्मिंग से 200% से 400% मिलने वाले लाभ के कैलकुलेशन को सिस्टम पीपीटी के माध्यम से देने की कृपा करें। अरे भाई,